यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, अज्ञानता बस कोई भी फोकट की मेहनत है। और जब आपने जो क्वेश्चन पूछा, तो अफर्मेशन अगर आपको लिखना है, सभी के लिए कह रहा हूँ, अफर्मेशन अगर आपको लिखना है, ग्रेटिट्यूड लिखना है, ग्रेटिट्यूड लेटर लिखना है, जो मर्जी है वो लिखना है, वो रात में सोने से पहले लिखें। उसके बाद उसके बाद आप उसको अपने तकिए के नीचे रख दो। अब लिखना कैसे है वो बता देता हूँ, चलो। ये है पार्ट में आगे चल के मैं बताता, बट मैं बता देता हूँ लिखना कैसे है। जो स्वर आपका चल रहा है, जब भी आप रात में सोने के लिए जाएं, सबसे पहले आप अपने, जब आप सारा काम खत्म कर लिए, मोबाइल वोबाइल चला के बंद, अब आपको पता है कि फाइनली मुझे सोना है, तो उस समय आप अपने स्वर को चेक करें कौन सा स्वर चल रहा है। जरूरी नहीं है कि आप अपने राइट नोस्ट्रल को एक्टिव करो या लेफ्ट नोस्ट्रल को एक्टिव करो, जो स्वर चल रहा है उस स्वर से ही आप उस पुस्तक को उठाएं जिसमें आप नोट लिख रहे हैं। चंद्र चल रहा है तो लेफ्ट हैंड से उठाएं, लेफ्ट हैंड से पेन उठाएं, उसके बाद लेफ्ट हैंड से उसमें एक छोटा सा डॉट लगा दें। आपने अपनी प्राण शक्ति वहां पे दे दी। उसके बाद अब आप राइट हैंड से लिखना चालू करें। अगर आपका राइट नोस्ट्रल चल रहा है तो राइट हैंड से उठाएं और राइट हैंड से लिखना चालू कर दें। कई लोग राइटी होंगे, कई लोग लेफ्टी होंगे, तो जो राइटी हैं उनके लिए दिक्कत होगी अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो। वो क्या करेंगे, लेफ्ट से उठाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। सपोज ये मेरी डायरी है, ये रखी है और ये पेन है, ठीक है, एक सेकेंड, ये मेरा पेन है और ये मेरी डायरी है। अब मेरा चल रहा है चंद्र स्वर, तो मैं लेफ्ट हैंड से डायरी उठाऊंगा और लेफ्ट हैंड से ही पेन उठाऊंगा, ठीक है। मैंने डायरी को यूं रखा और लेफ्ट हैंड से ही डायरी को खोलूंगा और एक डॉट लगा दूंगा सांस को लेते हुए। मैंने एक डॉट लगाया, उसके बाद मैं राइट हैंड से लिखना चालू करूंगा। वो अफर्मेशन आपका 1001% काम करेगा। अगर मान लो किसी का चंद्र स्वर चल रहा है और वह व्यक्ति राइट हैंड से डायरी उठा रहा है, राइट हैंड से लिखना चालू कर रहा है, तो वो तो डेड एनर्जी से लिख रहा है ना, यूनिवर्स तक तो बात जाएगी ही नहीं। जो बात हमें यूनिवर्स तक पहुंचानी है, यूनिवर्स को जो हमें बताना है, वो तो जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि आपने तो डेड एनर्जी यूज कर दी वहां पे, डेड एनर्जी यूज कर दी। जब आपने वहां पे डेड एनर्जी यूज कर दी तो वो तो अफर्मेशन डेड हो गया, आपका विजुअलाइजेशन डेड हो गया, आपने जो भी काम किया वो तो डेड हो गया। अब ये डेड और एक्टिव क्या है, जो एनर्जी, जो स्वर आपका चल रहा होता है, वहां पर आपकी प्राण शक्ति का प्रवाह होता है। और जो स्वर नहीं चल रहा होता है वो डेड होता है, वहां प्राण शक्ति नहीं होती है। तो हम कहते हैं ना कि जब मंदिर हम जाते हैं, कोई भी मंदिर में आप जाते हो तो किसी भी मंदिर में पूजा कर लेते हो क्या? नहीं। वहां पे जब मंदिर की स्थापना की जाती है तो वहां पर कहा जाता है कि 5 दिन तक यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उस भगवान की पूरे पूरे प्राण प्रतिष्ठित किए जाते हैं, मंत्रोच्चार किए जाते हैं, हवन किया जाता है उस मूर्ति को। अब ऐसे समझ लो, उस पत्थर की मूर्ति को प्राण शक्ति दी जाती है, तब जाके हम वहां पे पूजा आराधना करते हैं। अब आपके अंदर में भगवान ने एयर कंडीशन लगा रखा है, उन्होंने आपके हर व्यक्ति के अंदर में उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो डेड एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी, मतलब एक्टिव एनर्जी। तो अगर आपने डेड एनर्जी से कोई काम किया तो डेड हो जाएगा, अगर आपने एक्टिव एनर्जी से काम किया तो वो एक्टिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो जीवन में कोई भी काम करना है आपको, अच्छा कोई भी काम करना है, आप अपनी प्राण शक्ति से काम करो। या तो वो राइट होगी या तो वो लेफ्ट होगी। अगर नोस्ट्रल दोनों चल रहा है तो उस समय सिर्फ और सिर्फ राम का नाम जपो। मैं तो कहूंगा कि जब आप यू नोस्ट्रल चेक कर लिए, आप एक मंत्र है, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी धर्म जाति के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक मंत्र जाप करो, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जब आप जाप करते हो, अगर मान लो आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है और आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, 5 मिनट भी चल गई ना, तो वो 50,000 मंत्र जाप का फल देती है। क्यों? क्योंकि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ईड़ा और जो पिंगला होती है, ये ईड़ा और ये पिंगला, ये यहाँ जाके खत्म हो जाती है। पर परंतु सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो ब्रह्म ग्रंथि में होती है, ये टॉप ऑफ द हेड होती है, ये यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना है जो वो यूं ऐसे सांप के जैसे होती है,
फिर वो जाके ये खुल जाती है, और बीच में एक स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल सीधे हिस्से पे सुषुम्ना नाड़ी होती है, वो जाके यूनिवर्स से कनेक्ट होती है। मंत्र जप की सिद्धि मैंने लास्ट की क्लास में बताई थी, एडवांस की क्लास में मैं इतनी जबरदस्त बताता हूँ। कई बार लोग कहते हैं इस भगवान के मंत्र जप को कर लो 25,000 तो आपका फल मिलेगा, 50,000 कर लो फल मिलेगा, 1 लाख मंत्र जप का फल मिलेगा। मैं कहता हूँ सुषुम्ना नाड़ी को 5 मिनट एक्टिव कर लो और उस मंत्र को जप कर लो और उस माला को सिद्ध कर लो सिर्फ 5 मिनट में। परंतु सुषुम्ना नाड़ी चलना भी चाहिए। कई लोगों की नहीं चलती, कई लोगों को पता ही नहीं होता। तो उस समय आपको अपने एनर्जी को बैलेंस करना है, आपकी प्राण शक्ति को ना इधर ना राइट जाए ना लेफ्ट जाए, बीचों बीच लाके अगर आपने उस मंत्र का 5 मिनट जाप कर लिया, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। उसके बाद चला दो जहां चलाना है। इसीलिए तो मैंने कल कहा था ना कि इस विद्या को इसलिए छुपाया गया क्योंकि ये विद्या तुरंत रिजल्ट देती है। अगर सुषुम्ना नाड़ी में मंत्र सिद्ध कर दिया गया, वो मंत्र 1 लाख मंत्र के बराबर होता है अगर सही तरीके से जाप कर लिया गया। तो इसीलिए जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं वो मेडिटेशन की अवस्था में रहते हैं और मानसिक जाप करते हैं, कायिक वाचिक और मानसिक। कायिक मतलब बोलकर, वाचिक मतलब मन से। और ठीक है, ये अभी हम इस पे नहीं चलूंगा कायिक वाचिक मानसिक क्या है, तो इस पे हम नहीं बढ़ेंगे। एक मेरे पहचान के हैं, उनको मैंने बताया। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, एक पहचान के हैं, उनको प्रॉब्लम था, सर्दी बहुत ज्यादा था। उनको मैंने बताया कि सूर्य सर में आप सोएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। वो सोए, उनको रिजल्ट एक दिन में मिल गया, अच्छा लगा। एक दिन में रिजल्ट मिल गया। जी बहुत अच्छा लगा, मतलब नाक बार बार सुरसुर करता था, तो एक दिन में उनको अच्छा लगा। क्या ऐसा बात, प्रॉब्लम बहुत पहले से है, 4-5 साल से, बट एक दिन में उनको बॉडी हल्की लगी। क्या बात है। एक पहचान के हैं। विजय जी आप तो डॉक्टर बन गए। नहीं सर, मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ वैसे। अच्छा अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी हाँ बात है। हाँ। स्वर विज्ञान तो आपके लिए समझ लो एक वरदान है। ब्रह्मास्त्र है सर मेरे लिए, मैं करवा भी रहा हूँ 2-3 लोगों को वो, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है अभी तक के इतने में। आप देखो ऐसे रिजल्ट दे दोगे ना, लोग आपके पांव छू के जाएंगे। जी। चैलेंज अच्छा लग करता रहा हूँ है सर। आने वाले मैं समय एडवांस भी करूंगा। मैं आपको चैलेंज करके कह सकता हूँ कि अगर आप योगा थेरेपिस्ट हैं और आपने अगर स्वर विज्ञान का थोड़ा सा भी नॉलेज उनको दे दिया ना, वो आपके जी। बोलेंगे विजय कहाँ है भाई, तेरे चरण कहाँ है मुझे बता दे, वो छू कर जी जाएंगे। जी जी जी। सर जी 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 जी। डायरी वाला पूरा बता दीजिए थैंक यू ना सर। प्लीज। क्या थैंक यू बता सर। दी, क्रेजी में और किसी बात को नहीं कोई सुनता। फीडबैक शेयर करना है? हाँ सर। सभी सर बात करता है। एक हेलो मिनट, सर। एक हेलो मिनट, सर। कोई एक जन नारी को बोलो, हम कोई एक कितनी जन बार बोलो। एक्टिव कर जी नमः शिवाय। सर संडे को शाम के टाइम हम लोग थोड़ा सा जो प्रोग्राम था ना छठ का, तो आने के बाद ऐसे ही आपका रिव्यू देख रहा था। उसके बाद अचानक मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो मेरे पास मशीन है, मैंने चेक किया तो 140/91 था। उसके बाद मैंने सूर्य स्वर को बंद करके और चंद्र स्वर में सांस लेना चालू किया। आई थिंक विद इन 10 मिनट्स के बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। फिर मैंने वाइफ से भी शेयर किया, तो फिर याद आया, मैंने बोला सर का किया, और इमीडिएट रिजल्ट सर दिखा उसमें। मेडिसिन आपको नहीं इमीडिएट खानी रिजल्ट। पड़ी? नहीं, मेडिसिन नहीं खाया सर, मैंने मेडिसिन नहीं खाया। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये फीडबैक मैं क्यों शेयर करने बोलता हूँ, ताकि जो सोए हुए लोग हैं वो जाग जाए। ठीक है, और स्वर विज्ञान की ज्ञान को लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे। तृप्ति जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बोले। सर मेरा फीडबैक नहीं है, लेकिन मुझे क्वेश्चन था वो पूछना था मेरी अभी मम्मी के जवाब लिए। नहीं दे पाऊंगा, सॉरी, मैंने पहले ही कहा। और कौन है उसके? सॉरी, जब आपकी क्लास होने वाली थी उससे पहले मुझे जल्दी जल्दी काम खत्म करना था, तो मुझे चिड़चिड़ाहट हो रही थी। तो मुझे लग रहा था जल्दी से मेरा काम खत्म हो, क्लास शुरू हो रही। तो मेरे को लगा गुस्सा ना आ जाए, तो मैंने फिर एक गिलास पानी करके चंद सर चलाया, तो मेरा दिमाग एकदम शांत हो गया और काम भी जल्दी से हो गया। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अनफॉर्चुनेटली बोल सकते हैं कि आपका वीडियो मिला मुझे। पूरा दिन मैंने कल आपका वीडियो ही देखा, सारे एग्जाम से रिलेटेड। थोड़ा मुझे इसके बारे में जैसे हमारे घर में आध्यात्मिक माहौल है, तो थोड़ा बहुत जानकारी थी इसकी मुझे, और कल आपसे कुछ ज्यादा ही मुझे मिला। और मुझे एक्चुअली ये अ, अपना बात की बीमारी है, जैसे फिर जॉइंट पेन होते हैं। हम्म। और
आपके द्वारा कल बताया गया था एक उसमें कि जब भी कोई बॉडी पेन हो तो अपने चंद्र स्वर को स्टार्ट कर देना चाहिए। और मैं राइट साइड से तो सो नहीं सकती हूँ, लेफ्ट से सोती हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरा सूर्य नाड़ी ही चलता रहता है। फिर मैंने कल कोशिश करके उसे चंद्र नाड़ी को रात में चालू की, काफी आराम है और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कल से ही परेशान थी आपके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। इवन मॉर्निंग में भी 2-3 बार मैंने आपको कॉल की थी, कॉल नहीं रिसीव हुआ, बट मुझे आपने ज्वाइन कर लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद खाना सर। बना लिया था। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो सर। ये वाली लाइट बंद कर दो बहुत बहुत और ऐसे शुक्रिया। दरवाजा चिपका दो, बहुत बाहर की जला दो कमरे की। जी भारती जी बोले। सर नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मैं ना इतना देर तक कभी भी मेरा दीपक नहीं जलता, लेकिन कल जैसे आपने बताया मैंने किया और मेरा दीपक इतना देर तक जला, मुझे बहुत खुशी। और किचन में भी वही सब अप्लाई किया, तो आज इतना अच्छा से मेरा काम खत्म हुआ, इतना जल्दी, मुझे इतना खुशी हुई कि कैसे आपको बताऊं ये बात। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कभी भी मैं इतना जल्दी मतलब काम खत्म नहीं कर पाती थी, आज जितना जल्दी किया आप डेली करिए, आप देखोगे आपके पास समय ही समय रहेगा। सर। ठीक है, डेली डेली करिए सर प्रोसेस। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी प्रकाश जी बोले। प्रकाश सोनी जी आपने हैंड रेस किया है ना? प्रकाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सोचती थी कि कोई मुझे मुझे स्वर विज्ञान का थोड़ा सा ज्ञान था, थोड़ा सा मतलब कि ये सोचती थी कि शायद हम गलत कर रहे हैं। और मुझे कोई ऊपर वाले से प्रेयर करते थे कि कोई गाइड करने के लिए मिल जाए, वो जो जेन्यून हो, कोई मिसगाइड ना कर दे। तो सर हम कहते हैं आप तो भगवान के रूप में मिल गए हैं। हम आपको सच बता रहे हैं कि मुझे जो जो चीज आपने मतलब, चाहे मुझे 10% ही फायदा होना शुरू हुआ, लेकिन जब 10 हो रहा है तो 100 भी होगा। तो मुझे ऊपर वाले का बहुत धन्यवाद करते हैं और आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत से क्वेश्चन के आंसर तो लोग पूछते हैं उसी में मिल जाते हैं तो पूछना ही नहीं पड़ता है। चलिए बहुत बढ़िया अंजू जी बहुत। जी बालचंद्र जी आप बोले। आपने हैंड रेस किया, बस लास्ट है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ सर नमस्कार। जी नमस्ते। सर आपके लिए दीपक का जो उपाय था वो मैंने किया नहीं, मैंने करीब सुना था एक क्लास ज्वाइन करने से। लेकिन कल नेगेटिव जो आपके बॉडी के अंदर निकलने के लिए जो आपने जो बताया आपकी था आवाज ना बहुत दूर से आ रही है, थोड़ा सा आप पास से बोलेंगे क्या? हेलो। हाँ अभी आ रही है। हाँ बोले। हाँ दिए का जो उपाय था वो मैंने किया नहीं, मैंने सुना था पहले एक क्लास ज्वाइन करने से पहले। लेकिन कल जो आपने बताया था ना वो कपूर का आराम नहीं मिला, तो मैं बहुत क्या है मैं एक्चुअल में पता नहीं क्यों आपकी आवाज या तो गूंज रही है या फिर समझ में नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ बोले। मैंने एयरफोन लगाया, मैं उसको निकाला। आप का जो उपाय था नेगेटिविटी खत्म करने का वो मैंने किया कल। जी। और उससे मुझे फायदा ये हुआ कि मैं बहुत टाइम से मुझे कुछ काम मिलना चाहिए, मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ, मसाज थेरेपिस्ट हूँ, तो मैं बहुत परेशान था, मुझे काम नहीं मिल रहा था। लेकिन कल मेरे क्लाइंट ने मुझे अचानक फोन किया और आज आज से मेरा काम शुरू हो गया सर। ये मेरा अनुभव है क्या बात आज है, का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मुझे बहुत पॉजिटिव लगा क्योंकि मैं बहुत बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि कुछ पैसे घर पे आए, कुछ घर चले, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन आपका सब 2-3 वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम लोग एक कुछ कर सकते हैं। और जैसा आपने बोला था कि सुबह उठने के बाद आपका जो स्वर जो शुरू रहता है वही स्वर से आपको चलना है, तो मैं वही स्वर से चला। और मुझे आज बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मेरा क्लाइंट भी मुझसे बहुत अच्छा बोला, वो बोला कि हम अभी कंटिन्यू करेंगे, योगा भी आप सिखाएंगे और मसाज भी आप ही करेंगे। क्या बात है। चलिए मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, वो टिप जी आप यूज करना क्लाइंट के साथ में, सभी के लिए है ये, स्पेशली आपके लिए नहीं है, सभी के लिए है। ठीक है, ओके तो जी। एक सेकंड रुकिएगा, मैं टिप दे देता हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, क्योंकि क्या है ये टिप अननेसेसरी लोग मिसयूज कर देंगे, इसलिए बंद कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग।